जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सभी माताओं बहनों के लिए और धर्म प्रेम बंधुओं के लिए लेकर आए हैं श्री मनसा महादेव व्रत की सामग्री की सूची और पूजन विधि विधान। इस व्रत को कब किया जाता है उसके बारे में विस्तृत विवरण देंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं मनसा महादेव का व्रत कब और कैसे किया जाता है। तो मनसा महादेव का जो व्रत होता है वह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से प्रारंभ किया जाता है और 4 महीने पश्चात कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो विनायक चतुर्थी आती है उस दिन इसे पूर्ण किया जाता है। अब इस व्रत को करने में और प्रत्येक सोमवार को जो ये व्रत किया जाता है उस व्रत में जो सामग्री लगती है वह सामग्री इस प्रकार है। गंगा जल, शुद्ध जल का लोटा, एक थाली जिसमें चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी इत्यादि रोली लगती, मोली, जनेऊ, एक बड़ी सुपारी, एक तांबे का सिक्का, सवा हाथ का कच्चा सूत, इसके अलावा गाय का दूध, पंचामृत, बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा, भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए पंजेरी आटे की बनी हुई या चूरमा, एक घी का दीपक, कपूर, धूप बत्ती, ये इत्यादि सामग्री जो नित्य नैमित्तिक रोज की पूजन में काम आती है, इन सभी सामग्री को थाली में सजा लेना चाहिए। ये सामग्री हुई। अब भगवान मनसा महादेव में भगवान शिव जी की पूजा करने की विधि के बारे में बताते हैं। तो सर्वप्रथम सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठें, जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके अपने आप को, अपने शरीर को और अपने मन को पवित्र करें। फिर शांत और एकाग्र मन से भगवान शिव जी के मंदिर पर जाएं। वहां पर जाकर के उस सिक्के को, सुपारी को भगवान के सामने रख दें। फिर हाथ में जल लेकर के अपना नाम और गोत्र बोले और भगवान शिव जी के इस मनसा महादेव व्रत को ग्रहण करने का संकल्प ले कि हे भगवान, आज से मैं ये व्रत प्रारंभ कर रहा हूं और 4 महीने तक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करूंगा। उसके पश्चात उस जल को छोड़ दें। कच्चे सूत में 4 गठाने लगाएं और प्रत्येक गठान में अपने मन की इच्छा को बोलते हुए गठान लगाएं। उस कच्चे सूत में 4 गठान लगाकर भगवान के सम्मुख रख दें। और जिस प्रकार से आप भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हो उसी प्रकार से उस तांबे के सिक्के की और सुपारी की भी पूजा आपको करनी है। तो सर्वप्रथम भगवान शिव जी को गंगा जल से स्नान करवाएं, उसके बाद गाय के दूध से, पंचामृत आदि से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद में भगवान को लच्छा यानी कि वस्त्र या मूली चढ़ाएं। उसके पश्चात जनेऊ अर्पण करें, फिर चंदन का तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद में भगवान को पुष्प आदि अर्पण करें। पुष्प में भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अधिक प्रिय है, तो आंकड़े के फूल चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं भगवान को, शमी पत्र चढ़ाएं। बिल पत्र पर जो 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर चंदन की बिंदी लगाकर उस पत्ते को उल्टा रखते हुए ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। पत्र और पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को दीपक जलाकर अर्पण करें, फिर धूप बत्ती जलाए और भगवान को धूप दें। धूप और दीप देने के पश्चात अपने हाथों को धो ले। हाथ धोकर साफ करने के बाद फिर भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। तो नैवेद्य में भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, कुछ लोग भांग भी चढ़ाते हैं। उसके पश्चात आप जो आटे की पंजेरी बनाकर ले जाते हो घर से, वो या चूरमा बनाकर ले जाते हो, वो भगवान को नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य के बाद में भगवान को लौंग और इलायची चढ़ाई जाती है, एक छोटी सुपारी चढ़ाई जाती है। फिर भगवान को फल अर्पण करें। फल अर्पण करने के बाद में फिर भगवान को आचमन कराएं, यानी कि जल पिला, हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मनसा महादेव की कथा को बड़े ध्यान और प्रेम से सुने। फिर भगवान शिव जी के सामने ही बैठ करके ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। उसके पश्चात
एक दीपक में कपूर रख कर कपूर को जला करके भगवान शिव जी की कपूर आरती पूर्ण करें। आरती करने के बाद जो भी आपके मन में जिस प्रकार से भी आप चाहो अपने तरीके से भगवान शिव जी की प्रशंसा या भगवान की स्तुति करें। स्तुति पूर्ण होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस पूजन में अगर कोई कमी रह गई हो या मन में पूजन करते समय कोई विघ्न आ गया हो, कोई बुरे विचार आ गए हो या कोई त्रुटि रह गई हो, मन भटक गया हो, तो हमें क्षमा करें। फिर एक नारियल ले, नारियल के ऊपर चंदन की बिंदी लगाएं, अक्षत लगाएं। उसके बाद से जो भी हमसे यथाशक्ति जितनी भी हो सके उतनी उस नारियल पर दक्षिणा रखें और भगवान शिव जी के सामने अर्पण कर दें। भगवान, अगर इस पूजन में सामग्री की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। नारियल अर्पण करने के बाद में फिर भगवान का ध्यान करें और ध्यान अर्पण करने के बाद में अपनी जो भी मनोकामना हो एक बार फिर भगवान शिव जी के सम्मुख रखें। इस तरह यह पूजा चतुर्थी से, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होती है और प्रत्येक सोमवार को इसी प्रकार से इसी नियम से यह पूजा की जाती है। कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी आती है तब तक इस व्रत को किया जाता है और विनायक चतुर्थी के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब इस व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं? जो विधि आपको पूजन की बताई है उसी प्रकार से यह पूजन की विधि की जाती है। लेकिन जो आपने कच्चे सूत में 4 गठाने लगाई थी वो सिर्फ प्रथम सोमवार को या चतुर्थी को ही लगाई जाती है। जिस दिन आप उद्यापन करते हो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को, उस दिन सभी गठानों को व्रत का उद्यापन करने के बाद खोल दिया जाता है। उसी प्रकार से पूजन करना है। उसके बाद में 1.25 किलो की पंजेरी बनानी है, चूरमा बनाना है। उस पंजेरी के 4 भाग करने हैं, जिसमें से एक भाग आपको ब्राह्मण को देना है, दूसरा भाग आपको जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिन्हें गोस्वामी या नाथ बाबा कहा जाता है, उन्हें दिया जाता है। तीसरा भाग गाय को दिया जाता है और चौथा भाग जो भक्त होते हैं, जो मनसा महादेव का जिन्होंने व्रत किया है, जो पूजन किया है, वह अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ में उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आपको ग्रहण करना है। इसी प्रकार इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब कुछ कुछ धर्म प्रेमी माताएं बहनें या भक्तजन इस व्रत को 1 साल के लिए करते हैं, कुछ 3 साल के लिए, कुछ 4 वर्षों के लिए करते हैं। तो प्रतिवर्ष इसी प्रकार इन 4 महीनों तक भगवान शिव जी के बड़े ही तन मन धन से और सच्ची सेवा के साथ में भगवान की पूजन करनी चाहिए, बिना किसी द्वेष के। ये भगवान के पूजन की विधि हो गई। अब जब तक आप यह व्रत करते हो, इन 4 महीनों में किस किस नियम का पालन करना है? तो पहला नियम कि आपको शैया पर नहीं सोना है। लहसुन, प्याज, अदरक इनका सेवन नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है। शराब, मांस, मदिरा, जो भी नशीले पदार्थ हैं, इन वस्तुओं का आपको त्याग करना है। और जिन 4 महीनों तक भगवान शिव जी का सच्चे मन से ध्यान करना है। किसी जीव को या किसी प्राणी को हमारे द्वारा कोई कष्ट न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है। और जितना भी समय मिले भगवान शिव का स्मरण करना है। तो इसी प्रकार भगवान शिव जी के मनसा महादेव के इस व्रत को किया जाता है। अब मनसा महादेव व्रत की जो कथा है वह हम आपको आगे इसी चैनल पर बताएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।